सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एकीकृत शिक्षा और विकलांग बालकों के लिए जो पाठ्य क्रियाएं हैं उनके बारे में। एकीकृत शिक्षा क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। इसको इंटीग्रेशन एजुकेशन भी बोलते हैं। एकीकृत शिक्षा मुख्यतः अमेरिका की मुख्य धारा का ही परिणाम है। एकीकृत शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना और विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। तो ये अमेरिका से स्टार्ट हुई थी एकीकृत शिक्षा। डेफिनेशन संघ के अनुसार जो डेफिनेशन दी है वो है विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे विशिष्ट बालकों को एक संपूर्ण शिक्षा का एक हिस्सा माना गया है और बताया गया कि एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक सामान्य कक्षा में साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है या विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। यह शिक्षा अपंग बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है तथा उनके नागरिक अधिकारों को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है। एकीकृत शिक्षा शिक्षण की समानता और अवसर अपंगों को अब तक नहीं जो दिए गए हैं उनकी मूल रूप से शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक आयाम देती है। एकीकृत शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? एकीकृत शिक्षा अपंग बच्चों को कम प्रतिबंधित और अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों के साथ समान जीवन यापन कर सकें। एकीकृत शिक्षा द्वारा जो सुविधाएं सामान्य बालकों को प्रदान की जाती हैं वही सुविधाएं शारीरिक रूप से बाधित जो बच्चे हैं उनको भी दी जाती हैं। साथ ही उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है कि उनको अगर कोई तरह से और एक्स्ट्रा ज़रूरतें हैं तो उनको भी ध्यान रखा जाता है। यह शिक्षा सबके लिए शिक्षा के अधिकार का अनुपालन करती है क्योंकि ये सबके लिए शिक्षा के लिए रास्ते खोलती है। यह शिक्षा बाधित बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है जिससे वे समाज के अन्य लोगों की तरह ही आत्मनिर्भर होकर जीवन का यापन कर सकें। एकीकृत शिक्षा का महत्व क्या है? एकीकृत शिक्षा अगर देखें तो असमर्थ जितने भी बालक हैं या फिर जो विशिष्ट बालक हैं जिनकी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं तो उनके लिए एक विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं। परंतु विशिष्ट शिक्षा द्वारा क्या होता है कि उनके अंदर सामाजिक भावना का विकास करना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि अगर उनको स्पेशल एजुकेशन दी गई तो उनके अंदर एक जो भावना होती है वो हीन भावना डेवलप हो जाती है और ये भावना जब डेवलप होगी हीन भावना तो क्या होगा, बच्चे सामाजिक रूप से समायोजित नहीं हो पाएंगे। समायोजित नहीं हो पाने के कारण उनके अंदर जो संयोग की भावना या जो एक सामाजिक भावना होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई स्पेशल एजुकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे फिर एकीकृत शिक्षा का एक अवसर बनाया गया कि यहाँ पे क्या होगा, जितने भी बालक हैं असमर्थ बालक और जो सामान्य बालक हैं उनको एक साथ शिक्षा दी जाए। तो एकीकृत शिक्षा शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है। एकीकृत शिक्षा का अगर महत्व देखें तो ये हीन भावना को दूर करती है, मानसिक विकास की वृद्धि करती है, आत्मविश्वास में वृद्धि करती है, सामाजिक मूल्यों का विकास करती है, साथ ही जिनमें सहयोग की भावना, सहायता और समायोजन की भावना का विकास करती है, सकारात्मक बच्चों में दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये शिक्षा कम खर्चीली है क्योंकि सामान्य बच्चों के साथ दी जाती है और बच्चों को आत्मविश्वास वृद्धि करने के साथ साथ ही आत्मनिर्भर भी बनाती है। तो ये था एकीकृत शिक्षा का महत्व। एकीकृत शिक्षा का अगर उद्देश्य देखें तो एकीकृत शिक्षा विशिष्ट और सामान्य बच्चों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि विशिष्ट बालक बिना भेदभाव के साथ एकीकृत शिक्षा को प्राप्त करें और हीन भावना को खत्म करने का यह शिक्षा मदद करती है। तो यहाँ पे हीन भावना को दूर करने के लिए भी इस एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। एकीकृत शिक्षा की अगर पाठ्यक्रियाएं देखें तो यहाँ पे समान शिक्षा दी जाती है। कुछ विशेष अध्यापक होते हैं जो कि प्रशिक्षित होते हैं। अभिवृत्ति व्यक्त करने हेतु कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सहकर्मी शिक्षण होता है। सहकारी अधिगम प्रविधि का भी प्रयोग होता है जिससे क्या होगा कि उनके अंदर संयोग की भावना होगी। कुछ सामूहिक क्रियाएं भी होती हैं। विकलांगता अगर देखें तो विकलांगता क्या है? विकलांगता बालक से तात्पर्य किसी स्थायी शारीरिक दोष से युक्त बालक से होता है। स्थायी शारीरिक दोष के कारण बालक सामान्य बालकों की सामान्य प्रक्रिया में भाग लेने में वंचित हो जाते हैं। जैसे अपंग हो गए, अंधे हो गए, जिनको नेत्रहीन या श्रवण बाधित या वाणी दोष या अस्थि बाधित या मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक भी विकलांग बालकों की श्रेणी में आते हैं। विकलांग जो बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से विकलांगता भी अगर देखें तो दो प्रकार की होती है। एक तो वंशानुगत होती है विकलांगता, दूसरा दुर्घटना के कारण विकलांगता होती है। विकलांगता बालक
होती क्या है, वह बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक विशेषताओं से भिन्न होते हैं, गुणों में अधिकतम सीमा तक विकसित करने की एक विशेष शिक्षा और या क्रियाओं का प्रबंधन इनके लिए करना पड़ता है, तो ये विकलांग बालक कहलाते हैं। विकलांग बालक अगर देखें तो दो टाइप के होते हैं, एक शारीरिक, दूसरा है मानसिक। शारीरिक में दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, श्रवणबाधित और वाणी दोष, जबकि मानसिक में कम बुद्धि वाले या फिर अत्यधिक कम बुद्धि वाले बालक आते हैं। विकलांग बालकों की पाठ्यक्रियाएं कैसी होनी चाहिए? विकलांग बालकों के लिए कैसी पाठ्यक्रियाएं सम्मिलित की जानी चाहिए जो उनके करने योग्य हों, जो जीवन में उपयोगी हों, साथ ही जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि विकलांग जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हीन भावना बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो उनके अंदर ये चीज़ आ जाता है कि वो और बच्चों के साथ, जो सामान्य बच्चे हैं उनके जैसा काम नहीं कर सकते, या फिर हम उनके साथ कर नहीं सकते, या फिर समाज उन्हें नहीं स्वीकार करता। तो जब समाज नहीं स्वीकार करता तो उनके अंदर हीन भावना आ जाती है, वो खुद ही अपने आप को नुकसान भी पहुंचाने लगते हैं। तो विकलांग बालक की हीन भावना से ग्रसित हो जाने के कारण यहाँ पे इनकी जो शिक्षाएं हैं वो कुछ स्पेशल होनी चाहिए, जैसे उनके जो भी क्रियाएं हों वो डेली लाइफ से रिलेटेड हो, वो जीवन में उपयोगी होनी चाहिए। ऐसे बालक जो होते हैं वो ज़्यादा दूसरों से मिलना जुलना भी नहीं पसंद करते, वो थोड़ा असहज महसूस करते हैं, उन्हें समायोजन करने में भी कठिनाई होती है। तो पाठ्यक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो आत्मनिर्भर बनाए, उनमें समायोजन को भी विकास करें, आत्मविश्वास को भी जागृत करें। तो सबसे पहला है सामूहिक प्रतियोगिताएं। जब सामूहिक प्रतियोगिताएं कराएंगे बच्चों को सीखने के समान अवसर प्राप्त होंगे। शैक्षिक मेले का आयोजन कराएं। ऐसे क्या होगा, शैक्षिक मेले जब आयोजन होंगे तो उनमें सभी चीज़ों की जानकारी भी बच्चों को मिलेगी, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होगा, साथ ही बालकों को भी सम्मिलित किया जाए कि आप भी कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या होगा, उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। सामूहिक भावना का विकास, जैसे शैक्षिक प्रदर्शनी की, तो शैक्षिक प्रदर्शनी जब करेंगे तो वहाँ पे बच्चों को भी प्रेरित करेंगे कि आप भी कुछ ना कुछ प्रदर्शित कीजिए, इसमें कुछ भी प्रदर्शनी में लगाइए। तो वहाँ पे आत्मविश्वास का भी विकास होगा, बच्चों में सामूहिक भावना का भी विकास होगा। सृजनात्मक विकास भी, कि कला से संबंधित कुछ क्रियाएं करा दी गई या प्रतियोगिताएं करा दी गई, तो ऐसे में क्रिएटिविटी माइंड भी डेवलप होगा और वो सब कुछ करने के लिए एक्टिव होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराएं जिसमें उन सभी को सम्मिलित किया जाए, कुछ क्विज करा दिए जाए, तो क्विज के द्वारा भी मेंटल डेवलपमेंट होगा। खेल कूद या मनोरंजन करा दिया जाए, क्योंकि चाहे कुछ भी जैसा भी बच्चा हो, हर सभी के लिए खेल कूद और मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये एक उपचारात्मक और सामुदायिक भावना दोनों का ही विकास करती है। तो खेल कूद की भूमिका भी अहम हो जाती है विकलांग बच्चों के लिए। ऐसे खेल कूदों का या मनोरंजन की गतिविधियां कराई जाए जिससे वो पूरी तरह से उसमें कार्य कर सकें, कुछ अपना पाठ्य सहगामी क्रियाओं में उनको सम्मिलित किया जाए। तो ऐसे ये कुछ क्रियाएं थी जो कि पाठ्य क्रियाओं में सम्मिलित अगर किया जाए तो उनकी जो एजुकेशन होगी, विकलांग बच्चों की एजुकेशन, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, इंटरेस्टिंग होगी। बच्चों में जो हीन भावना डेवलप होती है वो दूर होगी और बच्चे अच्छे से सीखेंगे और एक अच्छे नागरिक भी बनेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि क्या होता है विकलांग बालक और उनकी कैसी होनी चाहिए पाठ्यक्रियाएं, साथ ही एकीकृत शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई और किस टाइप से उनको दी जाती है बच्चों को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।